Hello everyone, welcome to iPhysics. It is the easiest way to learn the concept of the physics. आज हम यहाँ पर देखेंगे एक वर्क का नया फॉर्मूला। देखो क्या होता है, हमको पता है कि दुनिया के अंदर में जितनी भी चीजें ये सब कुछ अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ जो है ना, अर्थ की स्पेशलिटी ये है, जैसे हम सभी को पता है कि इसके अंदर में ना ग्रेविटी होती है। अब ये ग्रेविटी इसके ऊपर के जितने भी ऑब्जेक्ट है इसको क्या करेगी, अपने तरफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। क्या करने की कोशिश करेगी? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? वेट कहेंगे। मतलब यहां पर में अगर कोई हम बॉडी ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर में फेंकते हैं, जैसे हमें पता है कोई ऑब्जेक्ट और ऊपर फेंकते हैं तो वो जब नीचे आता है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगता होगा अर्थ के द्वारा। अभी अर्थ के द्वारा प्रोवाइड किया गया फोर्स इज नथिंग बट द वेट। यहां पर में इस वेट का जो फॉर्मूला बना ना, वो बना m इंटू जी इंटू एच। देखो क्या होता है, कब की बात है ये, जब अगर कोई बॉडी अगर हम लिफ्ट करते हैं ऊपर में, मान लो कि ये ए पोजीशन पर है, अभी उसको हमने फोर्स लगाकर ऊपर उठाया, यहां से फोर्स लगाया इस बॉडी को बी तक पोजीशन तक लेकर गए। जब बॉडी ए से बी तक डिस्प्लेस हुआ इसका, वो हुआ एच इतना। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका? एच इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ये एच ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जबकि एम जी क्या हो गया? फोर्स हो गया। फोर्स एम जी क्या है? फोर्स इंटू एच क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। अच्छा, mg फोर्स कैसे हुआ? क्योंकि फोर्स के अंदर में हमने देखा कि फोर्स के अंदर में क्या होता है? मास इंटू एक्सिलरेशन। और न्यूटन का सेकंड लॉ यही है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वर्क इज इक्वल्स टू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इस बार एक्सिलरेशन कहां से आया? ड्यू टू द ग्रेविटी। देखो होता क्या है, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ फॉल होती है ना, मतलब जिसे हम फ्री फॉल कहते हैं, जब वो गिर रही है ना नीचे, तो धीरे धीरे उसकी जो वेलोसिटी वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अब जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, तो ये इंक्रीज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट द चेंज इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन आया कहां से? बॉडी में हमने कोई एक्सेलरेटर दिया क्या उसे? नहीं, लेकिन ये एक्सेलरेशन आया, ये आया वेलोसिटी की चेंज के कारण। और वेलोसिटी का चेंज किस लिए हुआ? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स एक्ट हुआ उस बॉडी के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी का, देखो अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, उसके ऊपर में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि उसके ऊपर में फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी का। और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? इज एक्सेलरेशन। जब कोई पार्क वगैरह में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब ये स्लाइड करते हैं, स्लाइडिंग के ऊपर खेलते हैं, तो आपने देखा होगा वो जो स्टार्टिंग जब पॉइंट होता है ना, तो वहां पर में वो जब घसरने के लिए जाते हैं तो धीरे धीरे स्पीड उनकी बढ़ती जाती है, और लास्ट जब बॉटम तक पहुंचते हैं तो वहां पर एकदम स्पीड से बढ़ जाते हैं, एकदम यहाँ तक कि नीचे चले जाते हैं पूरी तरह से। तो आया कहां से? उतनी वेलोसिटी बढ़ी कहां से? ड्यू टू द ग्रेविटी। और ग्रेविटी के कारण वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एक्सेलरेशन आया वो ग्रेविटी के कारण आया, और उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। ठीक है, तो ये होगा फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां पर में एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण आएगा, बॉडी ए से बी पोजीशन पर पहुंच गई, इतना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब इतना उसके ऊपर में फोर्स लगा, और इतना डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। ओके, क्लियर हुआ? यहां पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं। न्यूमेरिकल, a person does work, person does work, a person does work equal to 2500 joule, 2500 joule in climbing a tree, in climbing a tree of height 5 meter, of height 5 meter. What is the mass of the person? What is the mass of person? ठीक है,
व्हाट इज द मास ऑफ द पर्सन, यहाँ पर हमें जी लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक पर्सन है, ठीक है, जो वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है 2500 2500 जूल इतना वर्क कर रहा है। क्या के लिए कर रहा है सब कुछ? वो एक ट्री है, एक झाड़ है, एक पेड़ है, उसके ऊपर चढ़ने के लिए, जिसकी हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट है। व्हाट इज द मास ऑफ द पर्सन, जो पर्सन चढ़ रहा है ना उसका वेट कितना, मास कितना होगा, उसका मास कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगेगा अपना W इक्वल्स टू M इंटू जी इंटू एच। जैसे हमें पता है जी की वैल्यू 9.8 है, मास निकालना है और ये है 2500 जूल। इसको नीचे शिफ्ट करते हैं हम, देखो मास इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एच क्या है 5 मीटर। दोनों को वैल्यू को इधर शिफ्ट करते हैं, 9.8 को और 5 को, मास निकालना है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जूल मतलब क्या होता है? जूल मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बोलता हूं 1 जूल इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या है मीटर। ठीक है, जूल क्या होता है अपना न्यूटन मीटर। सही है, ओके सही है। 2500 जूल की जगह मैं क्या लिखूंगा न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 5 मीटर इक्वल्स टू एम। ओके, 1 न्यूटन मतलब क्या होता है बच्चों? ये क्या है? न्यूटन क्या, इट्स यूनिट ऑफ द फोर्स। सो फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन इक्वल्स टू क्या हुआ? मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं हम। न्यूटन मतलब सिर्फ न्यूटन की वैल्यू बोल रहा हूं मैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला। सो 2500 न्यूटन की जगह रिप्लेस करेंगे हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर है ऑलरेडी यहां पर मल्टीप्लाई में, डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 5 मीटर। ठीक है, अब देखो यहां पर में 2 मीटर है, 1 मीटर ये और दूसरा मीटर ये, और यहां पर में भी 2 मीटर है, 1 मीटर ये दूसरा मीटर ये, मतलब ये दोनों कैंसिल हुआ, ये दोनों कैंसिल हुआ। यहां पर में डिवाइड में सेकंड स्क्वायर है, यहां पर में भी डिवाइड में सेकंड स्क्वायर, मतलब ये दोनों डिवाइड में हो जाएंगे, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या केजी इक्वल्स टू एम। 2500 डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू 5 कितना होता है? 9.8 इंटू 5 कितना होता है? 9.8 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 में 4 की 0 आते हैं 4, 49। ठीक है, 2500 डिवाइडेड बाय 49.0 इक्वल्स टू एम। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये तकरीबन कितना आएगा 25500 मतलब 51 कीजिए आंसर। समझा होगा उम्मीद करता हूं। ओके, नोट करो। ओके, यहां पर एक सेकंड क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बॉडी है जिसका मास कितना है 0.5 kg, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी v इक्वल्स टू a x raised to power 5/2, where a is 5 in SI unit. What is the work done by the net force during its displacement from x equals to 0 to x equals to 2 मीटर। मतलब ये बोल रहा है कि एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है, जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना, तो उसके हमको पता है वो अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगी क्योंकि वो चल रही है। उसके 2 पॉइंट बताया उसने डिस्प्लेसमेंट के, x इक्वल्स टू 0 ने x इक्वल्स टू 2। जब x इक्वल्स टू 0 रहेगा उस टाइम पर व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स, जो फोर्स लग रहा है उसके द्वारा किया गया नेट वर्क डन कितना है वो करना है, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों यहां पर ना सबसे पहली बात तो मतलब बॉडी मूविंग है, जब बॉडी मोशन कर रही है, जब बॉडी मोशन करती है तब कौन सी एनर्जी रहती है बॉडी के अंदर में? सही बात है, काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल्स टू बनेगा काइनेटिक एनर्जी। क्या बनेगा बच्चों? वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बनेगा।
जो वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बनेगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी मिलेगा हमें, हाफ एम वी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि उसे 2 पॉइंट बताया अपने को, ठीक है। अब 2 पॉइंट मतलब 2 अलग अलग जगह पर है और 2 अलग अलग जगह पर अलग अलग वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी कब एट x इक्वल्स टू 0 वो कितनी है, v1 इक्वल्स टू कितनी 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 है वो निकालना है, नहीं यहां पर रखेंगे v इक्वल्स टू v1 इक्वल्स टू ये कितना है 5 इंटू एक्स कितना है 0, तो ये पूरा ही 0 हो गया। और फाइनल वेलोसिटी देखते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू कितना है, एट x इक्वल्स टू 2 है। तो v1 इक्वल्स टू सॉरी v2 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स कितना है 2 और इसके पावर में कितना आएगा 5/2, ठीक है। यहां पर हम v2 माइनस v1 रखते हैं, लेकिन यहां पर मैं v1 अगर 0 ही है तो रखने की कोई मतलब नहीं है, अगर कुछ और होता नॉन जीरो वैल्यू होती तो डेफिनेटली फिर रखते कुछ और आंसर आता। तो वर्क डन इक्वल्स टू हाफ एम v2 माइनस v1, हाफ एम कैंसिल ले सकते हैं हम, लेकिन अब यहां पर डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो v कितना है, v है 5 इंटू 2, इसका पावर है 5/2, 2 का पावर है 5/2, लेकिन यहाँ पर v का स्क्वायर है ना, ये पूरा भी इसका भी पूरे का स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करेंगे, हाफ m कितना है क्या हमारे पास, m गिवन m हाँ है 0.5 kg, 0.5 इंटू 5। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 2 रेज़ टू पावर 5/2 इंटू 2, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। यहां से ये कैंसिल हुआ, बचा क्या हाफ इंटू 0.5 इंटू इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल के लेके आना और हमें बताना, ठीक है। जो भी इसका आंसर आएगा 220 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। ये तो था वर्क के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसके पहले भी वीडियो में मैंने वर्क के बारे में आपको बताया। देखो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी चल रहा है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो 8th 9th सीबीएसई और आईसीएसई का पैटर्न है वो हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। अब जो नया टॉपिक आएगा वो एनर्जी का है। अब एनर्जी क्या होती है देखते हैं। देखो यहाँ पर एनर्जी जो है ना वो अलग अलग फॉर्म की पाई जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक कार है जिसको कुछ फोर्स लगा है, ठीक है, कार है जिसको कुछ फोर्स लग रहा है और वो फोर्स के कारण कार क्या हो रही है, ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है। जब वो मूव करेगी तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो एक कार है, उस कार के ऊपर में हमने क्या लगाया, कुछ फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद ये कार का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से कुछ अलग वाले पॉइंट पर, मतलब बी पॉइंट पर, ठीक है। फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वर्क हुआ। और ये जो कार चली ना, इसको जो फोर्स लगा, हमें पता है कि वो ऐसे नहीं चलती, कुछ ना कुछ इसके अंदर में फ्यूल हमें डालना पड़ता है, कुछ ना कुछ हमें कुछ फ्यूल पेट्रोल या डीजल डालना पड़ता है। तो वो पेट्रोल और डीजल ही रिस्पॉन्सिबल है इसको वर्क करवाने के लिए, मतलब इसको फोर्स लगवाने के लिए, ठीक है। तो वर्क होने के लिए कोई चीज अगर रिस्पॉन्सिबल है तो वही चीज का नाम एनर्जी है। वही चीज का नाम क्या होता है बच्चों, एनर्जी। मतलब एनर्जी कुछ ना कुछ वर्क करने के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल चीज चाहिए और उसी रिस्पॉन्सिबल थिंग का नाम क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा। एक्चुअली एनर्जी जो है ना, इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, इसी को हम कहते हैं। ये जो कैपेसिटी होती है काम करने की, कोई कोई काम करण्याची क्षमता, कार्य करण्याची क्षमता यालाच आपण एनर्जी असं म्हणतात। मतलब काम करने की जो पावर होती है, जो ताकत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। पावर नहीं, ताकत, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क, कॉल्ड एज द एनर्जी। अब एनर्जी जो है ना वो अलग अलग मतलब प्रजातियों में पाई जाती है। जैसे कि यहां पर होगा, जैसे कि यहां पर होगा हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड
एनर्जी, लाइट एनर्जी, ETC। अलग अलग फॉर्म में एनर्जी पाई जाती है। और खास बात इसकी है कि सभी एनर्जी, कोई भी एनर्जी को हम इनमें से कोई भी एनर्जी को कोई भी दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और आपका सोलर एनर्जी, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप्स की अलग अलग तरह की एनर्जी है। तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज द एनर्जी। और एनर्जी का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी, वो होता है SI यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है बताओ, क्या होता है? तो बोल सकता है बिल्कुल, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज द एनर्जी। मतलब वर्क बराबर एनर्जी बन रही है, वर्क बराबर एनर्जी हो रही है। तो वर्क का यूनिट अगर जूल है तो एनर्जी का यूनिट भी जूल रहेगा। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। CGS यूनिट इज अर्ग। क्या कहते हैं उसे हम? अर्ग। अदर यूनिट जो है उसके, अदर यूनिट्स वो है आपके जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एक एनर्जी का यूनिट है जिसे हम EV कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? EV। ओके, क्लियर हुआ? और भी उसके बहुत सारे अलग अलग तरह के यूनिट, जैसे कि कैलोरी, जैसे कि क्या है? कैलोरी, और KWH, किलोवाट आवर। ऐसे अलग अलग टाइप के यूनिट्स है हमारे पास अवेलेबल एनर्जी। किसके? एनर्जी। समझा होगा तुमको? क्लियर हुआ? इसका कन्वर्शन फैक्टर क्या है? देखो कन्वर्शन फैक्टर ना थोड़ा काम का है, काम में आता है बहुत बार, न्यूमेरिकल्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। कन्वर्शन फैक्टर ऐसे है बच्चों, देखो 1 EV जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है ना तो 1.6 into 10 to power of -19 जूल होता है, -19 जूल होता है, ठीक है। इससे चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपको कैलोरी की बात करूं तो 1 कैलोरी कितना होता है? दैट विल बी 4.186 जूल, 4.186 जूल इतना होता है। KWH क्या होता है? 1 KWH। KW को कन्वर्ट करना है तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि K का मतलब 1000 होता है। K का मतलब क्या होता है? 1000 वैट इंटू R को अगर कन्वर्ट करना है, आवर को अगर कन्वर्ट करना है इंटू 1 आर है ना, आवर को अगर कन्वर्ट करना है सेकंड में तो 1000 इंटू सेकंड कितना 1 घंटा मतलब कितना सेकंड होता है? कितना सेकंड होता है? पहले मिनट देखो, 1 इंटू 60 हो गया मिनट में कन्वर्ट, और फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा कन्वर्ट करने आर में। ये 3 0 1 2 2 0 6 6 36 इंटू 10 to power of 5 जूल इतना होता है 1 KWH। 36 इंटू 10 to power of 5 हम इसे लिखते हैं 1 KWH equals to 3.6 into 10 to power of 6 जूल। और आपको एक और खास बात बता दूं कि 1 KWH मतलब होता है 1 यूनिट। 1 KWH मतलब क्या होता है? 1 यूनिट जो हम महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर में हम जो इस्तेमाल करते हैं ना, कितने यूनिट आज हमने इलेक्ट्रिसिटी खर्च किए, कितने इलेक्ट्रिसिटी हमारा बिल आया है, कितना यूनिट हमारा बिल आया है महाराष्ट्र के अंदर में। 1 यूनिट का रेट इक्वल्स टू 5 रुपीज या 7 रुपीज, ऐसे कुछ टेंटेटिव अमाउंट में है, ठीक है। अब अगर मान लो कि आपने 300 यूनिट यूज किया, कितना? 300 यूनिट अगर आप इस्तेमाल करते हो एक महीने में, 30 डेज में 300 यूनिट आपने यूज किया तो 300 बिल कैसे मिलेगा? 300 इंटू 5 तो आपका बिल आएगा 1500 रुपए, 1500 रुपीज विल बी योर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं तुमको ये क्लियर हुआ होगा, समझा होगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप पढ़ाई करते रहो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक। चलो बेटा, बाय बाय।